ब्रेक के बाद बात छत्तीसगढ़ की। प्रदेश में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बीते साल के आंकड़े छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। स्कूल ड्रॉप आउट के मामले में राज्य ने अब राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया। खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में बहुत ज्यादा हालात खराब है। रिपोर्ट देखिए। कब बनेगी नीति? छत्तीसगढ़ स्कूल ड्रॉप आउट रेट राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर गिरावट दर्ज। ड्रॉप आउट में देश से आगे निकला प्रदेश। छत्तीसगढ़ प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट 2.6%, माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट 5.3%, 9वीं के बाद 15.3% ड्रॉप आउट के मामले राष्ट्रीय औसत से 2 गुना ज्यादा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि उन सपनों की तस्वीर है जो शिक्षा से जुड़ सकते थे। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में बच्चे कक्षा 5वीं और 8वीं के बाद स्कूल छोड़ रहे हैं। खासकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में ड्रॉप आउट की संख्या ज्यादा है। हैरत की बात यह है कि अब छत्तीसगढ़ इस मामले में राष्ट्रीय औसत से भी आगे निकल गया है। स्कूल छोड़ने का प्रमुख कारण स्कूलों की कमी, परिवहन की असुविधा, शिक्षक नहीं मिलना और सबसे बड़ा कारण आर्थिक तंगी है। ड्रॉप आउट के प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर जागरूकता की कमी, दूरदराज क्षेत्रों में स्कूलों की कमी, शिक्षकों के पदों पर भारी रिक्ति, आर्थिक तंगी और बाल श्रम भी प्रमुख कारण। पलायन भी स्कूल ड्रॉप आउट का प्रमुख कारण। दरअसल स्कूल चलो अभियान और शाला प्रवेश उत्सव कागजों में जरूर दर्ज है, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका असर सीमित है। छत्तीसगढ़ में शाला त्यागी बच्चों की संख्या अधिक होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि छात्र और शिक्षक अनुपात जैसा छत्तीसगढ़ में केंद्र के हिसाब से होना चाहिए वह कम है, और छात्र के अनुपात में शिक्षकों की संख्या को छत्तीसगढ़ में बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान में सरकार द्वारा युक्तिकरण के माध्यम से जो है पद को समाप्त किया जा रहा है, तो आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से मान के चलिए शिक्षा की गुणवत्ता में और गिरावट आएगी, जिसके कारण से शाला त्यागी बच्चों की संख्या और बढ़ेगी। शिक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि राज्य के लिए एक चेतावनी है। खासकर 9वीं कक्षा के बाद बच्चों का स्कूल छोड़ना गंभीर चिंता का विषय है। शिक्षकों की कमी और बढ़ती आर्थिक तंगी बच्चों को बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर कर रही है। अगर समय रहते हालात नहीं बदले तो यह संकट भविष्य में और गहरा सकता है। 9वीं के बाद ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है नेशनल एवरेज से। मुझे ऐसा लगता है शिक्षा की गुणवत्ता में कमी, टीचरों का अभाव और जो आर्थिक स्थिति है पालकों की, वो भी बड़े बच्चों में बहुत काउंट करती है। मान लीजिए कोई परिवार गरीब है, तो जब 8वीं 9वीं 10वीं में बच्चा पहुंचता है तो उसको वो काम पे लगा देते हैं। इन सारी चीज़ों पे ड्रॉप आउट के लिए विशेष अभियान चलाए जाने की ज़रूरत है प्रदेश में। अगर ड्रॉप आउट इसी स्तर पे होगा तो आगे जाके बेरोजगारी और ये सब समस्याएं प्रदेश को झेलनी पड़ेंगी। देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ एक अलग अलग वनांचलों से भी बसा हुआ क्षेत्र है। जब हम वहाँ पे जाते हैं और उनकी सुध लेते हैं और विकास की बयार से कॉमिक्स यही एक छोटा सा प्रयास है कि हम उनके क्षेत्र में सीधे बड़े डोज की दवाई देकर नहीं, बल्कि कारण अनुरूप निदान प्रस्तुत करके उन ड्रॉप आउट्स बच्चों को अपने से संलग्न करें और उनके भी विकास में एक छोटी सी ही सही परंतु एक भूमिका की शुरुआत कर सकें। सरकार कहती है छत्तीसगढ़ के बच्चों की पढ़ाई हमारी प्राथमिकता है। गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा भी उपलब्ध है, लेकिन माता पिता की जागरूकता भी जरूरी है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि स्कूलों की व्यवस्था बदहाल है, शिक्षक नहीं है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है। माता पिता के ऊपर में निर्भर करता है कि वो कितना प्रेरित करते हैं। वो चाहते हैं क्या कि मैं इन बच्चों को भविष्य अच्छा हो, तो उनको भी जो है इसके अंदर में करना चाहिए। और कहीं दिक्कत है तो हम लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, हमारे पास में आए, हम उनका एडमिशन करवाएंगे, उसको पढ़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। एक स्कूल नहीं होगा दूसरा स्कूल है, दूसरा नहीं तो और कोई व्यवस्था करेंगे, और उसके माध्यम से पढ़ाने के प्रति जो है एक जनजागरण छत्तीसगढ़ के अंदर में हम भी पहल कर रहे हैं कि एक जनजागरण जो है वो अच्छा हो छत्तीसगढ़ के अंदर, ताकि सभी बच्चे पढ़ने के लिए जाएं।
कांग्रेस सरकार के दौरान जो स्कूलों में व्यवस्थाएं थी, शिक्षकों की, पढ़ाई की, पुस्तकों की, लगातार गुणवत्ता सुधारने का काम किया जा रहा था, उन सारी योजनाओं के साथ सरकार ने बंद कर दिया है। स्कूल में तो पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है और बच्चों के बैठने के टेबल की व्यवस्था नहीं है, कहीं पंखा नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, बच्चों के पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसका ही दुष्परिणाम है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या है वो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है राष्ट्रीय स्तर से अगर देखा जाए। इसके लिए पूरी तरीक़े से भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। इनकी नीतियाँ भी हैं, स्कूल बंद करो और मधुशाला खोलो। सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत ये है कि बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं और ये हमारे भविष्य से समझौता है। अब वक्त आ गया है कि इसे एक आपात स्थिति मानते हुए ठोस कदम उठाए जाएं, क्योंकि सवाल सिर्फ स्कूल का नहीं, आने वाले कल का है। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट।